राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ी में जीते हुए पड़ोसी राजा के सामने पेश किए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था। उसने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें दोगे तो आपका राज्य हम आपको लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहे। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषी विद्वानों, तमाम घरेलू स्त्रियों को, नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों से मिले। जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने जवाहरात, किसी ने प्यार प्रेम, किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें बताई। मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को एक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। शायद उसके पास आप इस प्रश्न का जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धार्थ के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न बताया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसकी एवज में आपको अपने मित्र को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जादूगरनी बुढ़िया थी, बेहद खूबसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह में एक सड़ा दांत झलक रहा था। मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी नहीं डालते हुए सिद्धराज से एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र में जीवन के खातिर जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हो गया। जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्यों के राजा को इसे स्वीकार किया और हर्षवर्धन को उनका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मध्यरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे रूपसी के रूप में रहूंगी, बाकी 12 घंटे अपने सही रूप में। सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैं पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उस चूंकि निर्णय मुझ पर छोड़ दिया, अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने पहले आसपास के दुनिया में कुटिल लोगों को दूर करने के लिए डरा हुआ था। अतः सामाजिक व्यवस्था औरत को परतंत्र बना दिया, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग अपनी पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाए, पर उसकी जिंदगी इससे और मुक्त कर दे, उसे स्वयं निर्णय लेने दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।